और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम। और अब हम लोग सरकार के भरोसे नहीं है, बल्कि हमारी जो कोर टीम है वो बिल्कुल ही सजग होकर के और इंटरवेंशन करने के लिए उसमें हम लोग इंटरवेन करेंगे और उसमें करके अपने स्तर से वकील रख करके और हम मेंशनिंग का काम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारा इंटरवेंशन होगा वो इंटरवेंशन सिर्फ जो है वो सारा जो है वो हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहेगा उसका कि हम इस केस में मेंशनिंग करवा सकें और उसको लिस्टिंग करके उस पर बहस करवा सकें। इसके अलावा हमारा इंटरवेंशन या इंटरवेन करने का कोई हमारा दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह हम केस को मेंशनिंग करा करके और उसमें हम लिस्ट पर केस को लाएं और उसकी बहस करवा दें। इसलिए हमारी कोर टीम रात दिन लग करके काम कर रही है। इसलिए अब ये जो काम हो रहा है उसमें बाधा जो डालने की जो प्रयास की जा रही है, और खास तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ब्लाइंड फेडरेशन के भी कुछ लोग जो वरिष्ठतम जो देख रेख करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके महासचिव हैं, उनका भी ख्याल यही है कि 94,000 अभ्यर्थियों को देखते हुए हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करें। वो लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि 2-4 दिन में वो भी अपना प्रयास करेंगे। हम लोग को भी प्रयास करने के लिए उन्होंने कहा, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को एक ही उपाय है कि अभी इंटरवेन करके और उसमें हम लोग मेंशनिंग करा सकें। इसी उद्देश्य से हम लोग इंटरवेन कर रहे हैं और उसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप लोग सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पता होगा कि 3 केस अभी हम लोग मुख्य रूप से अभी 3 केस जो है हम लोग मुख्य रूप से अभी हम लोग विजय के कगार पर। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहला केस जो ब्लाइंड फेडरेशन का ये जो मैटर अभी चल रहा है और ये सीटेट एक्ट वाला जो मैटर है, जो सीटेट को बाहर करने वाला मैटर है, और ये जो है जो एमसीटी का जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन पर किया गया। ये 3 केस जो अभी हमारे पास वर्तमान में है, लेकिन जो 3 केस जो था पहले जिस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की है उसमें सबसे पहला केस था वो प्राथमिकता को लेकर के, जो हम लोग सिंगल बेंच से उस पर विजय प्राप्त किया है, वो डबल बेंच में लोगों ने अपील किया। दूसरा केस था सीटेट दिसंबर 2019 का जो उसको उससे संबंधित जो केस था उस पर भी हम लोग सिंगल बेंच से हम लोग विजय प्राप्त कर लिया और वो लोग डबल बेंच में और उन्होंने किया। ये दोनों केस हमें लगता है कि अनिल उपाध्याय के ही टेबल से हुआ था, इसलिए हमें लगता है कि डबल बेंच में भी हमें सफलता जरूर मिलेगी। और तीसरा जो अभी जो फिलहाल आज जो हुआ है वो डाइट पीटीसी का केस है और डाइट पीटीसी का केस खारिज हो गया। तो 3 केस पर तो हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है और 3 केस और रह गया, तो उस पर भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आर्थिक सहयोग चाहिए, हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हमें सभी लोगों का विश्वास मिलना चाहिए। बहुत तरह की बात की जाती है कि जो है कोर टीम जो है वो इस तरह के काम गलत काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बिहार में एक हमारा ही कोर टीम है जो बिल्कुल ही डट करके और मैदान में खड़ा है और हम लोग अन्याय के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हम लोग बहाली को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो हमारे जो केस करने वाले भाई हैं वो केस को किसी तरह बिगाड़ करके बहाली को रद्द कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि उचित काम कौन कर रहा है। हमारा कोर टीम अगर आज नहीं रहता तो बहाली कब की रद्द हो चुकी रहती और हमारे संगठन और हमारी कोर टीम दोनों मिल करके रात दिन लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग काम करके दिखाते हैं और हम लोगों ने काम करके दिखाया है और आगे भी हम दिखाएंगे। हमारे बहुत से महानुभाव लोग जो पहले से 2011 के बहुत ही वरिष्ठतम लोग हैं, कम से कम उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोगों के जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ आप कर रहे हैं। और ये 94,000 अभ्यर्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ जो कर रहे हैं, ये कभी 94,000 अभ्यर्थी आपको माफ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत काम करके केस में फंसाना चाहते हैं। और जो चंदा देने वाले भाई हैं, मैं उन लोग से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग चंदा किस मुंह से देते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि गलत काम के लिए लोग ये चंदा आपसे ले रहे हैं और आप लोग सही काम के लिए चंदा नहीं देते हैं। अगर बहाली होगी तो आपकी होगी, ये कौन कहता है कि मेरा नहीं होगा। अभी आपको पता होगा कि 37,000 जो है वो सीट है आपको स्टेट में है और 94,000 इसमें है। हमें लगता है कि जो 94,000 में जो मेरिट में सबसे ऊपर है वही लोग स्टेट में भी परीक्षा पास करके लोग आए हैं, तो वहां 37,000 में चले जाएंगे तो जगह खाली होगा। तो क्या नीचे वाला जो कम मेगा सूची वाला मेगा अंक वाला क्या उनका नहीं होगा? तो कैसे आपने कह दिया कि मेरा नहीं होगा?
बहाली सबकी होगी, लेकिन आप लोग करने ही नहीं दे रहे हैं। आप करने तो दीजिए, कैसे नहीं बहाली होगी? सबकी बहाली होगी, ये मेरा दावा है, लेकिन आप करने नहीं देना चाह रहे हैं। तो कम से कम चंदा देने वाले भी सोचिए कि कहाँ चंदा दे रहे हैं, अच्छा काम के लिए आप चंदा दीजिए। मैं न्यायालय पर काफी भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और न्यायालय को मैं सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि हमारी जो है वो देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है। लेकिन इन अधिकारियों पर तो मुझे विश्वास नहीं है। मैं भी काफी विश्वास करता था, आपको पता होगा कि हर वीडियो में मैं उनकी बड़ाई करता था, सरकार की भी मैं बड़ाई करता था कि नहीं सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ ये लोग बिल्कुल ही गलत काम कर रहे हैं, और काम इनको करने का मनसा ही नहीं है। बिल्कुल सिर्फ जो है बहाना पर बहाना करके और केस को उजराए हुए, और इन लोग का मनसा पर बिल्कुल हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्याय पर मुझे पूरा विश्वास है। न्याय अगर मौका मिलेगा तो हम लोगों के पक्ष में आएगा डिसीजन, हमें पूरा विश्वास है। और आगे हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। उसके लिए आप लोगों से भी सहयोग की जरूरत है। आप लोग फंडिंग देने का काम करें, क्योंकि केस देख रहे हैं कि 3 केस को तो हम लोग किसी तरह देख रहे हैं, सामने हम लोग सल्टा दिया, लेकिन 3 केस और हमारे सामने हैं, उनको भी हम लोग सल्टा देंगे। लेकिन कम से कम आप लोग सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए। आप लोगों को इस वीडियो में जो अकाउंट जारी किया जाएगा, जो विशाल जी के नाम से अकाउंट होगा, उस अकाउंट पर आप लोग पैसा भेजने का काम करें, और आप कोर टीम पर पूरा भरोसा करें। जो बहाली हम लोग बचाने वाले हैं, बहाली को हम लोग रद्द नहीं होने देंगे। अगर आपका सहयोग रहेगा, आपका विश्वास हमारी कोर टीम पर रहेगी, हमारी संगठन पर है, हमारे लोगों पर रहेगी, मुझ पर है, अगर आप लोग का विश्वास रहेगा तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम लोग बहाली को बचा करके ही रहेंगे, और एक दिन हम लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। सर, अब तक कोर टीम बहुत ही सराहनीय प्रयास करते आ रही है, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सर, 94,000 शिक्षक बहाल में सबसे बड़ी बाधा ब्लाइंड फेडरेशन केस ही है, तो इस केस को भी समाप्त करने के लिए क्या कोर टीम इंटरवेन करने जा रही है, और क्या इसके लिए भी आर्थिक सहयोग की जरूरत है? बिल्कुल करने जा रही है, बिल्कुल हम लोग इंटरवेन करने जा रहे हैं, और उसमें हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग केस को मेंटेनिंग अपने स्तर से कराएं। सरकार पर हम लोग का भरोसा नहीं रहेगा, ये सरकार नहीं कराएगी। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करके हम लोग वकील रख करके चाह रहे हैं कि इसको हम लोग मेंशनिंग कराकर लिस्टेड करें, और इस पर हम लोग चर्चा करा करके आगे हम लोग सरकार पर दबाव बनाएं। तो हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग इंटरवेन करें, और इस बहाली को बचाने के लिए ब्लाइंड फेडरेशन का केस ही हमारे एक रास्ता का बहुत बड़ा रुकावट है। अगर वो रास्ता नहीं रुकावट रहेगा, केवल उसी पर स्टे है, बाकी किसी पर स्टे नहीं हुआ है, तो ये स्टे जैसे हट जाएगा तो माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा दोनों जो शिक्षक बहाली जो है वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा, और हम लोगों को लगता है कि बहाली भी होगी और बहुत जल्द होगी। लेकिन जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक हमें रास्ता में अभी बाधा है, और इसके लिए हमें आप लोग सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें। और उसके लिए आपको अकाउंट मैंने बताया कि विशाल जी का अकाउंट आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा, उस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और बहाली को अगर बचाना चाहते हैं तो आप लोग कोर टीम पर विश्वास करके उनको मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, तभी जा करके हम लोग काम कर पाएंगे। हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, और काम करके हम लोगों ने दिखाया है। हम लोग सिर्फ बोलते नहीं, हम लोग काम करके दिखाए और आगे भी दिखाएंगे। आप लोग विश्वास करके और आर्थिक सहयोग भी करें। अगला प्रश्न मैं सचिवालय की तरफ से ले रहा हूँ। सर, आपकी कोर टीम की मजबूत स्तंभ विनीता मैम और मनीष सर कल सचिवालय भी गए थे, तो क्या सचिवालय से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सचिवालय में विनीता जी, मनीष जी गए थे, प्रधान सचिव से बात हुई, शिक्षा मंत्री से बात हुई। दोनों जो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि इसमें जो न्यायाधीश महोदय क्योंकि उस दिन अवकाश पर थे, छुट्टी पर थे, इसलिए हम लोग उसको काम नहीं करा पाए। और प्रधान सचिव का भी कहना है कि जब नेक्स्ट डेट को जिस दिन न्यायाधीश महोदय बैठेंगे उस दिन हम लोग उसमें एजी को भेज करके और फिजिकल रूप से मेंशनिंग करा करके और केस को रजिस्टर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि वो आश्वासन दिए, इसके पहले भी आश्वासन दिए, लेकिन हमें उन लोगों पर विश्वास नहीं रह गया, उन लोगों पर विश्वास उठ गया। अब वो लाख कहेंगे तो हम लोग को विश्वास नहीं है। लेकिन हम लोग अपने स्तर से भी काम कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से सारा कागज पत्र तैयार करके हम लोग रेडी कर लिए हैं। बहुत जल्द हम लोग इस पर इंटरवेन करेंगे और उस पर हम लोग करके अपने से मेंशनिंग कराने का प्रयास करेंगे। और खासतौर से और भी पॉजिटिव बात ये देखने को मिल रही है कि ब्लाइंड फेडरेशन के से जो महासचिव है उनका साहब का भी कहना है
कि हम लोग भी अपने स्तर से वकील रहकर इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।